हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 19 और 20 फरवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो डेली की जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है उनको हम कवर करती है, और फ्रेंड्स साथ में जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं, स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, वो भी हम साथ ही साथ में कवर करते चलते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके हर एक एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। देखिए, मेहनत तो करने की ज़रूरत होती है, लेकिन आपको उसके साथ साथ आपका जो वर्क है ना, वो स्मार्टर तरीके से करना है। क्योंकि आप बहुत ही मेहनत कर लो, बहुत ही मेहनत करो, लेकिन आप स्मार्टली ना करो तो भी उससे कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि स्मार्टली वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कहते हैं कि एग्ज़ाम से पहले उसका सिलेबस देखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वही सब्जेक्ट्स आपको कवर करनी है। तो इसलिए कहते हैं कि स्मार्टली भी हमें स्टडी करना है, काफ़ी हार्ड वर्क करते रहो, और अच्छे से स्मार्टली स्टडी ना करो, यानी जो ज़रूरत है वो ना पढ़ो, तो भी आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एक इम्पॉर्टेंट डे से। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, जो कि आपका कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। तो 20 फरवरी के दिन ये मनाया जाता है। इस दिन का मेन पर्पस ये होता है प्रमोट करना जेंडर इक्वालिटी, इंडिजीनियस पीपल्स एंड माइग्रेंट राइट्स। इन सभी को प्रमोट करना इस दिन का उद्देश्य है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस का। इस बार इसकी जो थीम रही वो क्या है? ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल जस्टिस। तो थीम हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि अभी तक हमने फरवरी के कौन कौन से डेज पढ़े हैं, उनकी क्या क्या थीम पढ़ी है। सो 1 फरवरी को होता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। उसके बाद 2 फरवरी को बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड वेटलैंड डे, जिसकी थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट डे है, क्लोज द केयर गैप इसकी थीम है। 6 फरवरी को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। इसकी थीम क्या है? पार्टनरशिप विद मैन एंड बॉयज़ टू ट्रांसफॉर्म सोशल एंड जेंडर नॉर्म्स टू एंड FGM यानी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। उसके बाद 7 फरवरी को है सेफर इंटरनेट डे, जिसकी थीम रही है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। 10 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड पल्सेस डे। थीम है इसकी पल्सेस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। 11 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस, जिसकी थीम है आइडियाज़ यानी इनोवेट, डिमॉन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस, सस्टेन। 12 फरवरी को मनाते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, जिसकी थीम है अ चांस टू सेट गोल्स। 13 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड रेडियो डे, और फ्रेंड्स इसकी थीम रही है रेडियो एंड पीस। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट डेज थे फरवरी के अभी तक के। चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है विच बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस हेल्ड इट्स फर्स्ट एवर डिबेट ऑन सी लेवल राइज। तो यूनाइटेड नेशंस की कौन सी बॉडी है जिसने समुद्र के स्तर में वृद्धि पर अपनी पहली डिबेट की है? तो इसे किसके द्वारा किया गया है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ये पहली डिबेट हुई है सी लेवल राइज पे। तो इस डिबेट का जो टाइटल था वो क्या था? सी लेवल राइज इम्प्लीकेशंस फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये इसका टाइटल था। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो सी लेवल राइज का जो रेट है ना, वो डबल हो रहा है। कब से? 1993 से, with a 10 millimeter increase since January 2020 to get new record high in 2022। तो समुद्र का देखिए जो लेवल है ना, वो बढ़ रहा है। तो ये देखा गया है कि अगर हम 2020 में देखें, उसके बाद 2022 में देखें, तो एक हाई का एक नया ही रिकॉर्ड यहाँ पे दर्ज किया गया है। और ये बात किसने कही है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू अ टॉम टॉम रिपोर्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ द स्लोएस्ट सिटी व्हेन इट्स कम टू मूविंग इन ट्रैफिक? कौन सा शहर यातायात में सबसे धीमा शहर है? और ये किसकी रिपोर्ट के अनुसार है? टॉम टॉम रिपोर्ट के अनुसार। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, लंदन इज़ द राइट आंसर। तो लंदन जो है वो लंदन शहर यातायात में यानी ट्रैफिक में सबसे स्लोएस्ट सिटी है। दूसरे नंबर पे कौन सी सिटी आती है? बेंगलुरु सिटी आती है। तो दूसरे नंबर वाली भी याद रखिएगा क्योंकि इंडिया की बात हो रही है, और अगर पहले नंबर पे पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा लंदन। ये जो इसकी को रिपोर्ट है, ये जारी किसने किया है, इसको शेयर किसने किया है, ये भी याद रखेंगे टॉम टॉम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूरोपियन यूनियन रिसेंटली प्लान्ड to ban the sale of gas and diesel cars. The ban will come into effect from which year? यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में देखिए जो गैस और डीजल कार है ना, उनकी सेल पर बैन लगाने की एक योजना बनाई है। और ये जो योजना बनाई गई है या जो बैन लगाया जाएगा, ये कब से लागू होगा? तो ये लागू होगा फ्रेंड्स 2035 से। तो उसके बाद से जो गैस वाली कार्स होती हैं, जो डीजल वाली कार होती है ना, उन पर जो है उनकी सेल पर बैन लगाया जाएगा। इस डिसीजन को लिया गया है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो यूज़ है उसको बढ़ाया जा सके। मेन इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ज़ीरो एमिशन को अचीव करना। ज़ीरो एमिशन का मतलब है कि जो कार्बन एमिट होता है, जो कार्बन निकलता है, बिल्कुल उसको ज़ीरो कर देना। तो इसके लिए देखिए यूरोपियन कमीशन जो है एक रिपोर्ट भी प्रिपेयर करेगा हर 2 साल में। 2025 से इसके ऊपर पूरी एक रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी कि भाई इस प्लान को कैसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कब से बैन हो जाएगा? 2035 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 49th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल वॉज हेल्ड इन विच सिटी? जीएसटी परिषद की जो 49th बैठक है किस शहर में आयोजित की गई? तो इस बैठक का आयोजन किया गया है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में, और इस मीटिंग की अध्यक्षता करी है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। इस मीटिंग में डिस्कस किया गया सेटिंग अप एप्लीटेड ट्रिब्यूनल्स एंड मैकेनिज्म टू प्रिवेंट टैक्स इवेजन इन द पान मसाला एंड गुटखा बिजनेस। तो पान मसाला जो गुटखा बिजनेस है उसमें टैक्स चोरी को रोकने के लिए पूरा जो है वो यहाँ पे डिस्कशन किया गया। जीएसटी काउंसिल की जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो आपकी दिसंबर 2022 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सेट अप द फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ 430 करोड़ इन विच सिटी? तो ये भारत का पहला देखिए वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट है, यानी वेस्ट से हाइड्रोजन को बनाया जाएगा, जिसके लिए 430 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं। और इसे किस शहर में स्थापित करेगी? तो भारत सरकार जो है वो इसे स्थापित करेगी पुणे शहर में। ये जो प्लांट है इसे एक प्राइवेट कंपनी ग्रीन बिलियन लिमिटेड के द्वारा बिल्ड किया जाएगा। इस प्लांट का उद्देश्य यही होगा कि रोजाना 350 टन जो सॉलिड वेस्ट होगा उसको यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा, और उसी वेस्ट से प्रोड्यूस किया जाएगा हर एक दिन 10 टन हाइड्रोजन। तो वेस्ट से हाइड्रोजन बनाना यही इस प्लांट का मेन पर्पस रहेगा। इस तरीके का देखिए हमारी कंट्री का ये ऐसा पहला प्लांट है, और इसे कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? बस सिंपल ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ वर्चुअली इनॉग्रेटेड द जल जन अभियान इन अबू रोड इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? राजस्थान के सिरोही जिले के अबू रोड में जल जन अभियान को वर्चुअली जैसे इसको इनॉग्रेट किसने किया है? तो फ्रेंड्स वर्चुअली इसे इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इस अभियान का मेन ये पर्पज़ है कि वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ में प्लांट को लगाना और लोगों को वाटर कंजर्वेशन के बारे में मोटिवेट करना, ये इसका मेन उद्देश्य है इस अभियान का। इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया बाय ब्रह्म कुमार इस ऑर्गेनाइजेशन है, और इसे एंड द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इनके द्वारा जो है इस कैंपेन को शुरू किया गया। जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? अच्छा अगर हम बात करते हैं तो इनके पास में ये किसके पास है मिनिस्ट्री? गजेंद्र सिंह शेखावत के पास। अब फ्रेंड्स अच्छा यहाँ से मैं आपको ना कुछ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करा देती हूँ। देखिए
अभी देखिए बेंगलुरु कर्नाटका में जो 14th एडिशन हुआ था एरो इंडिया शो का, इसे इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मुंबई में अरेबिक एकेडमी को इनॉग्रेट किया था। इसके अलावा सांसद खेल महाकुंभ का जो सेकेंड फेज है, इसे इनॉग्रेट किया मोदी जी ने। कहाँ पर? बस्ती डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल हुबली कर्नाटका में इनॉग्रेट किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मिशन लाइफ मूवमेंट को शुरू किया था केवड़िया से। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, इसे गुजरात में लॉन्च किया था। पीएम किसान सम्मान सम्मेलन, इसे इनॉग्रेट किया था मोदी जी ने, और कहाँ पर? ये भी याद रखेंगे, न्यू दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा डिक्लेयर किया गया था मोढेरा, जो कि गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है, इसे इंडिया का 24/7 सोलर पावर्ड विलेज घोषित किया गया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनवील किया था इंडिया का पहला पैसेंजर ड्रोन, और इस पैसेंजर ड्रोन को नाम दिया था वरुण। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मोदी जी से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज दिव्या कला मेला इन मुंबई? तो 16 से देखिए 25 फरवरी तक ये दिव्य कला मेला जो है वो चलेगा मुंबई में, और इसे किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है? तो आंसर हो जाएगा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने इसे ऑर्गेनाइज किया। इस मेले में देश भर के जो दिव्यांग एंटरप्रेन्योर्स हैं, आर्टिशंस हैं, वो अपने यहाँ पे प्रोडक्ट, अपने जो क्राफ्टमैनशिप है जो उसको शोकेस करेंगे। अराउंड 200 दिव्यांग आर्टिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स 24 स्टेट्स और यूटी से अपने प्रोडक्ट और अपनी स्किल्स को शोकेस करने इस मेले में भाग ले रही हैं। तो ये मेला कहाँ पे देखिए चल रहा है? मुंबई में, और इसे ऑर्गेनाइज किया है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने। फ्रेंड्स, यहाँ से अगर मैं आपको कुछ बात इम्पॉर्टेंट रिवाइज कराऊँ मिनिस्ट्री से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की बात करते हैं। पहले इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था 6 दिन का मेगा इवेंट, जिसे नाम दिया गया था भारत पर्व। तो रेड फोर्ट पर इस इवेंट को जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात करते हैं, तो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज़ किया था, एक और ध्यान रखेंगे, पैन इंडिया प्रोग्राम, जिसे नाम दिया था प्रोग्राम को झरोखा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एमयू साइन किया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलके फॉर एविडेंस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में लॉन्च किया था एल्डर लाइन। तो ये हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो देखिए साथ ही साथ में मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको रिवाइज भी कराती चलूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल लेवल का हैकाथॉन है कवच 2023, इसे ऑर्गेनाइज से लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने कवच जो हैकाथॉन है इसे लॉन्च किया है। ये क्या डिफाइन करता है? जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं टू एड्रेस 21st सेंचुरी साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम चैलेंजेस फेस्ड बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड कॉमन सिटीजन्स। देखिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और जो कॉमन सिटीजन्स हैं उनके सामने 21st सेंचुरी की साइबर सिक्योरिटी, जो साइबर जो क्राइम चैलेंजेस आते हैं उनका समाधान करने के लिए जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जो टेक्निकल सॉल्यूशंस हैं, उनकी ये जो है वो पहचान करता है। ये है जो कवच 2023 है, तो इसी की पर्पज़ से इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एआई चैटबॉट लॉन्च्ड बाय उडई फॉर आधार रिलेटेड क्वेरीज? तो जो भी आधार से संबंधित प्रश्न होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए यूडई ने एआई चैटबॉट एक लॉन्च किया है, और इस चैटबॉट को नाम क्या दिया है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है आधार मित्र, इस चैटबॉट को नाम दिया गया है। तो ये लोगों को आधार से रिलेटेड जो भी उनके क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेरीज के आंसर पाने में उनकी मदद करेगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक चैटबॉट है, और ये सभी आधार एनरोलमेंट नंबर हो गया, चाहे पीवीसी कार्ड, ऑर्डर स्टेटस या कंप्लेंट स्टेटस, जो भी रिलेटेड टू आधार से रिलेटेड क्वेरीज हैं उनको आंसर कर सकता है।
तो इसे लॉन्च याद रखेंगे, ये भी पूछ सकते हैं लॉन्च किसने किया है, यूडे ने लॉन्च किया है और इसको नाम दिया है आधार मित्र। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका हैव ब्रॉड टू कुनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश रिसेंटली। हाल ही में देखिए मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क मध्य में साउथ अफ्रीका से अभी कितने चीतों को लाया गया है, तो रिसेंट अभी 12 चीताज को लाया गया है, जिसमें 7 तो मेल हैं और 5 फीमेल हैं। इन चीताज को रिलीज़ किया गया इनटू दी पार्क यानी कुनो नेशनल पार्क में किनके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, तो इन्होंने चीताज को रिलीज़ किया। अब कुनो नेशनल पार्क में चीता की संख्या कितनी हो गई है, पहले देखिए 8 आए थे, अब 12 चीताज आए हैं, तो टोटल संख्या जो हो गई है चीता की वो 20 हो गई है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है यहाँ के मंगूभाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश से बात करें, देखिए अभी आपको याद होगा लाडली बहना योजना, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की अनाउंसमेंट करी थी यहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के जो मैस्कॉट है, टॉर्च है, एंथम है, उसको अनवील किया। कहाँ पर फ्रेंड्स, भोपाल में इसे अनवील किया गया। मध्य प्रदेश की सरकार ने ही ऑर्गेनाइज किया था पहला ड्रोन मेला, कहाँ पर, ये भी याद रखेंगे, ग्वालियर में। मध्य प्रदेश ने क्रिएट की पहली साइबर तहसील ऑफ इंडिया, भारत की पहली साइबर तहसील। जो इंदौर रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश में, उसका नाम ट्राइबल आइकन तांतिया भील जी के नाम पर रखा गया है। यहाँ पे मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को शुरू किया गया था। तो ये हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है मध्य प्रदेश से। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड द 6th फेज ऑफ सुजलाम सुफलाम जल अभियान एट खोरज। तो खोरज में सुजलाम सुफलाम जल अभियान का जो छठा फेज़ है, इसका शुभारंभ किसने किया है, तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी ने इसका शुभारंभ किया। इस कैंपेन को जो चलाया गया है ना, सुजलाम सुफलाम जल अभियान, इसको चलाने का उद्देश्य ये है कि जो ग्राउंड वाटर है उसके लेवल को बढ़ाना और मैक्सिमम यूज़ करना रेन वाटर का, कि जो रेन वाटर है उसका अधिकतम यूज़ करना। उसके लिए 31 मई तक 104 दिन तक जो है इस कैंपेन को आयोजित किया जाएगा इस उद्देश्य के तहत। तो ग्राउंड लेवल को बढ़ाना, क्योंकि ग्राउंड लेवल अगर आप देखें तो पानी का जो स्तर है वो नीचे हो रहा है, उसी को ही इंक्रीज़ करने के लिए सरकार भी योजनाएं बना रही हैं। अब गुजरात भी चलिए बात कर लेते हैं। सो कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेशनल पार्क में है गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक, वांसदा, गल्फ कच्छ नेशनल पार्क। डैम्स में इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पे है, उकाई डैम है ताप्ती रिवर पे, कदाना डैम है माही रिवर पे। फोक डांस है यहाँ के गरबा, डांडिया रास, तिपन्नी, जूरियन, भावई। तो ये यहाँ के फोक डांसेस हैं। अब हम बात करेंगे गुजरात से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारी न्यूज़ थी कि हम चलो रिवाइज़ कर लेते हैं। तो गुजरात में अभी इंडिया पोस्ट ने स्टार्ट किया था तरंग मेल सर्विस, ताकि सी रूट के थ्रू जो भी पार्सल्स हैं, जो मेल है, उनको डिस्कवर किया जा सके। इसके अलावा फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, इसे गुजरात राज्य में शुरू किया। यहाँ की सरकार ने गो ग्रीन स्कीम शुरू करी थी। गुजरात की सरकार ने वतन प्रेम योजना भी शुरू किया था। और इसके अलावा फ्रेंड्स बालिका पंचायत तो सक्सेसफुली कहाँ पे ये कंडक्ट कराई गई, गुजरात स्टेट में। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स गुजरात से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब से फर्स्ट स्टेट लेवल प्रॉन फेयर बिगन एट एनाखेड़ा विलेज इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए जो झींगा मेला है, ये सिंपली वाले याद रखिएगा कि एनाखेड़ा ये पंजाब में शुरू हुआ है, और एनाखेड़ा गांव में किस ज़िले में, तो ज़िले का नाम है मुक्तसर। तो डिस्ट्रिक्ट देखिए यहाँ पे पूछ ले, लेकिन आपसे डायरेक्ट स्टेट भी जो है वो पूछा जा सकता है। झींगा मेला जो है ये प्रॉन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा करने और लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अवेयर करने के पर्पज़ से राज्य सरकार जो है वो इसको
राज्य सरकार का ये एफर्ट है। तो प्रॉन फेयर जो है कहाँ पे लगता है? पंजाब में मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट है और गांव का नाम है एन्नाखेड़ा विलेज। अच्छा, पंजाब से बात करें तो पंजाब की सरकार ने अभी स्कूल्स ऑफ एमिनेंस इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। माघी मेला, ये याद रखेंगे, कहाँ पे मनाया सेलिब्रेट होता है? पंजाब में ही। पंजाब के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लोक मिलनी स्कीम को शुरू किया गया था। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने जो है मेरा काम मेरा मान जो स्कीम है इसे शुरू करी थी। तो ये हमारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है पंजाब स्टेट से। शिर्म फार्मिंग की देखिए बात करें तो पंजाब में ये 2016-17 के टाइम पे शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य यही था कि पंजाब में जो सलाइन ग्राउंड वाटर है, यानी जो राज्य में खारा भूजल है, उसको यूटिलाइज़ करना बहुत इफेक्टिवली, क्योंकि इसको एग्रीकल्चर में तो यूज़ नहीं किया जा सकता, तो इसको शिर्म फार्मिंग में यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ केवल्य त्रिविक्रम पटनायक, ये किस राज्य के 20th नंबर के गवर्नर के रूप में इन्होंने अभी शपथ ली है? तो ये देखिए रिटायर्ड जो है लेफ्टिनेंट जनरल है और इन्होंने किस राज्य के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। मैंने आपको देखिए सभी जो अभी नए गवर्नर्स हैं उनको याद भी कराया है, अलग सी वीडियो बनाई है उस पर, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें ट्रिक्स से आपको याद कराया है। जैसे यहाँ याद करा था हमने कि अरुण विक्रम से क्या बोलता है? चर पढ़ने चलते हैं, तो पढ़ने से पटनायक, विक्रम से त्रिविक्रम और अरुण से हमारा हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। किनकी जगह पर आए हैं? तो इन्होंने बीडी मिश्रा को रिप्लेस किया है और अब बीडी मिश्रा जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए। याद हमने कैसे किया था कि अगर बीडी पियोगे तो लड़ाई हो जाएगी, तो बीडी से बीडी मिश्रा, लड़ाई से हो जाएगा लद्दाख। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर और चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे पेमा खांडू। ये आप देख सकते हैं कि अब मैंने कुछ और आपके लिए रिवीजन के तौर पे रखे हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में नए गवर्नर बने शिव प्रताप शुक्ला। शिव का बास देखिए हिमालय पे है, हिम से हिमालय और हिम से हिमाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गवर्नर बने एस अब्दुल नज़ीर। आंध्र से हमने बनाया था अंधेरा, कि अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आता, तो नज़र से नज़ीर हो गया। असम के गवर्नर बने हैं गुलाब चंद कटारिया। तो जो कहते हैं ना शाम होते ही फूल नहीं तोड़ने चाहिए, तो फूल में हम किसकी बात कर रहे हैं? गुलाब की। छत्तीसगढ़ में बने हैं गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन और मणिपुर के गवर्नर बने हैं अनुसुईया उइके। तो मनी आते ही सब अनसुना करने लगते हैं, पैसा आते ही होता है ना सर चढ़कर, अगर आपके पैसा सर चढ़ गया तो आप फिर किसी की नहीं सुनोगे, अनसुना करते रहोगे हर किसी की बातें। तो इस तरीके से हमने 13 गवर्नर्स को अच्छे से याद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स MV सुचेंद्र कुमार, ये बने हैं आर्मी स्टाफ के नए वाइस चीफ। अभी देखिए वर्ल्ड के ब्राइटेस्ट स्टूडेंट कौन बनी है? इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट नताशा पेरिया नायगम। इसके बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट हुए हैं? डॉक्टर राजीव सिंह। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले CEO बने माधवेंद्र सिंह। न्यू हेड ऑफ मॉर्गन स्टैनली, तो इसके नए हेड कौन बने हैं? अरुण कोहली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज की हमारी वीडियो के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होती हैं। टाइम आता है आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखने का, तो फ्रेंड्स इनके आंसर आपको मुझे सिंपली बताने हैं कमेंट बॉक्स पर। बहुत ही सिंपल मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, आपको ज़रूर याद होंगे इनके आंसर। पहला क्वेश्चन देखिए, लिटरेचर में अगर बात करें नोबेल प्राइज़ 2022 ये किसने जीता? तो यहाँ देखिए लिटरेचर की बात हो रही है, आप लोग ये बताइएगा। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई ये ज़रूर बताइएगा कि पहली बार नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रिसेंटली 32 नंबर का जो बिहारी अवार्ड है, इस बिहारी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शंस भी हैं, देखिए आपने अगर याद नहीं भी है तो आप सर्च जरूर करें। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग जब देखेंगे ना क्वेश्चंस के आंसर, आप लोगों को क्वेश्चन फिर 100% याद हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर फ्रेंड्स ज़रूर आप लोग मुझे बताया करें। तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स अगर आपको ये क्लास हमारी पसंद आई है, हमारा जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और प्लीज़ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी जो क्वालिटी है उसको पसंद करती हैं, कंटेंट की, आपको हमारी वीडियोस पसंद आती, हेल्पफुल लगती हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए आप लोगों से मिलेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।